हमारे पास इनहेरिटेंस होता क्या है? द बेसिक डेफिनेशन जो that you have been studying from like past many years and from your childhood कि inheritance is simply the heredity, the transformation of the characteristics from your parents to the offspring. इसको हम inheritance बोल रहे होते हैं या इसको heredity बोलते हैं. For example, if your ये हमारे बस फैमिली ट्री में देखा जाता है. वी हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस फ्रॉम मेनी ईयर्स कि फॉर एग्जांपल अ बेबी हैज़ अ उसके अगर इस बेबी के कुछ फेशियल करेक्टरिस्टिक्स या कुछ हैबिट्स और या कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स उसके पेरेंट्स से या उसके एंसेस्टर से मिल रही होती हैं. सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस. दिस इज़ ऑल जस्ट अ हेरिडिटी. या कभी कभी हम बोलते हैं कि certain family has a disease in their heredity. For example, किसी के फैमिली में ब्लड प्रेशर हो गया या फिर डेथ ड्यू टू हार्ट अटैक. ये सारी चीज़ें क्या है, ये उनकी हेरिडिटी में है. मतलब उनकी इनहेरिटेंस में लाइक इट्स बीन फॉलोइंग फ्रॉम मेनी ईयर्स और उनकी फैमिली में चीज़ चली जा रही है. तो हम बोलते हैं ये हेरिडिटी है. ठीक है. अब हमारे पास दो यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज आती हैं. एक हेरिडिटी और दूसरा होता है वेरिएशन. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि हेरिडिटी क्या है. बेसिकली हमारे पास ट्रांसमिशन हो रही होती है कैरेक्टरिस्टिक्स की फ्रॉम पेरेंट्स या फ्रॉम एंसेस्टर्स टू दियर ऑफस्प्रिंग्स. तो उसको हम सारा हेरिडिटी बोलते हैं. ठीक है. अब इस हेरिडिटी के अंदर वेरिएशंस आती हैं. अच्छा, एक और बात क्लियर कर दूँ. अब एक वर्ड होता है जेनेटिक्स जिसको हम बोलते हैं. जेनेटिक्स इज़ अ होल स्टडी. एक साइंटिफिक स्टडी है इन सब इनहेरिटेंस की. क्या किस तरीके से इनहेरिटेंस का पैटर्न चलता है, किस तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. इन सब की स्टडी को, इस साइंटिफिक स्टडी को हम नाम देते हैं जेनेटिक्स का. ठीक है. अब मैंने बोला हेरिडिटी है. हेरिडिटी की एक वजह वेरिएशन भी हो सकती है कि एक चीज़ चली जा रही थी लेकिन एक वेरिएशन आ गई. अब वेरिएशन के लाइक दे आर टू रीजंस. एक तो या जेनेटिकली वेरिएशन आई है या दूसरी वेरिएशन आपके इन्वायरमेंट से भी आती है. फॉर एग्ज़ाम्पल द हैबिट्स दैट यू कैरी. आपकी जो हैबिट्स होती हैं आप अपने घर से लेते हो. ठीक है. आपकी कुछ हैबिट्स होती हैं आपकी हेरिडिटी में आती हैं और कुछ हैबिट ऐसी होती हैं जो आप अपने इन्वायरमेंट को देख के उसको एक्वायर करते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डूइंग समथिंग रॉन्ग, आप योर जनरेशन्स रॉन्ग कर रही हैं, यू आर ऑल्सो डूइंग रॉन्ग, बट नाउ यू आर इन द इन्वायरमेंट जहाँ पे दे आर पीपल हु हेल्प यू, दे आर पीपल हु टेल यू दैट दिस इज़ रॉन्ग एंड यू शुड बी ऑन अ राइट pathway, right? तो इन्वायरमेंटल वेरिएशंस भी हमारे पास आती है यहाँ पे. अब जेनेटिक्स में लाइक सोमैटिक एंड जर्मिनल. सोमैटिक वो होते हैं जो हमारे पास बॉडी सेल्स हैं. अब सोमैटिक करेक्टरिस्टिक या सोमैटिक वेरिएशन इस तरीके से होती है कि वो हम इनहेरिट नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जितनी भी गर्ल्स होती हैं, ठीक है, दे पियर्स दियर ईयर के अंदर पियर्सिंग करवाती हैं. क्या उनकी अगली वाली जनरेशन के अंदर पियर्सिंग होती है? नहीं होती पियर्सिंग. ऐसा क्यों? क्योंकि जो पियर्सिंग हुई वो उनके सोमैटिक बॉडी सेल्स के अंदर हुई थी, उनके ईयर लोब के अंदर हुई. ठीक है. उनके ईयर्स के अंदर हुई, उनके किसी जर्मिनल सेल के अंदर नहीं हुई. लेकिन अगर हमारे पास वेरिएशन के जेनेटिक्स में उनके जर्म सेल्स के अंदर आती है, उनके स्पर्म या ओवा के अंदर आती हैं, जब वो फ्यूज़ हो रहे होते हैं, जाइगोट बनाते हैं. मैंने पहले बताई कि ये ओवा है, इसमें हम स्पर्म डालते हैं तो हमें पता चलता है जाइगोट. ठीक है. इनके फ्यूजन के दौरान या इनके जर्म सेल्स के अंदर अगर कोई वेरिएशन आती है तो दैट इज़ हेरिटेबल. ठीक है. वो जो वेरिएशन आई उस क्रॉसिंग ओवर के वक्त, दैट कुड बी इनहेरिटेड. ठीक है. अब वेरिएशन के कुछ कॉजेज़ होते हैं. फर्स्ट एक क्रॉसिंग ओवर. जब हमारे पास म्योसिस हो रही होती है तो क्रॉसिंग ओवर होती है. नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड होमोलोगस क्रोमोसोम मिलते हैं. दैट वी हैव स्टडीड इन द सेल साइकिल. तो वो जो वेरिएशन होती है दैट इज़ योर कंटिन्यूस वेरिएशन. ठीक है. बट एक वेरिएशन होती है इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन हो जाती है. सडन चेंज इन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन. ठीक है. उस म्यूटेशन के रिजल्ट में क्या होता है? डिसकंटिन्यूस वेरिएशन आती है. ठीक है. अच्छा, कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के जीन का जो वर्ड है. ठीक है. अच्छा, एक एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू. इज़ जीन रियल? हैज़ एनीवन सीन जीन और इज़ जीन एन इमेजिनरी यूनिट? जीन है क्या? असल में जीन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता? अगर करता है तो क्या किसी ने कभी उसको देखा है? ठीक है. इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई वांट यू गाइस टू, इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आई वांट यू टू रिसर्च अबाउट दिस. ठीक है. अच्छा, जीन का जो वर्ड है हमारे पास टर्मिनोलॉजी
ये दी थी जॉनसन ने, ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जॉनसन ने लाइक इफ़ यू आर स्टडिंग जेनेटिक्स तो उसको सही से लाइक स्टडी दिस कम्प्लीटली। जीन का वर्ड जो है वो दिया था जॉनसन ने, ठीक है। जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं, ठीक है, जेनेटिक्स का जो वर्ड है वो कॉइन किया था बेटसन ने। अब लाइक इट्स अ common information, it's okay if you want to remember, but if you do not want to, it's also all right. But one name that you must know, that is who is the father of genetics, हमारे पास genetics का father कौन है? That is George John Mendel, ठीक है, he is the father of genetics, and we will be studying the laws of genetics और सारे मेंडल के जितने भी laws हैं we will be studying in my next videos, ठीक है। So I hope this video was helpful, and if you guys have any kind of queries, you could ask me in the comment section, and I would be actually glad to answer you guys. Till then, take care and bye bye.